आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया है कि मैं अपने आप से पहले से ज्यादा थोड़ा ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, थोड़ा सा ज्यादा खुद की केयर करने लगी हूँ, थोड़ा सा ज्यादा खुद पे ध्यान देने लगी हूँ। और आखिर हमें इस जिंदगी में चाहिए क्या होता है कि हम अपनी खुद की केयर कर सके। हम हमेशा सुनते हैं कि सेल्फ लव करना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, खुद की लाइफ की मेन कैरेक्टर बनना चाहिए, बट कैसे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की है और उसकी मदद से मैं आज वहां पहुंची हूँ जहां मैं करेंटली हूँ। और अगर मैं यहाँ पहुंच सकती हूँ तो फिर आप भी पहुंच सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा और विश्वास होता है। और कभी कभी जब मोटिवेशन डाउन लगे या फिर कुछ भी कर लो अंदर से हिम्मत ना मिले, कभी कभी मूवीज भी आपका इतना साथ दे देती है कि आपको टेम्पररी किक मिल जाती है जो आपको एटलीस्ट उठने पे मजबूर कर देती है और फिर आगे की जर्नी आप खुद से बढ़ा सकते हैं। इट बिकम्स ईजियर। तो आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल वेज बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो किए हैं ओवर दीज मंथ्स। क्या मेरे लिए सक्सीड किया, क्या मेरे लिए भी एक फेलियर रहा है, मैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। हाय गाइस, आई एम सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। अपनी जिंदगी को बदलने का जो मेरा डिसीजन था वो बहुत ही ज्यादा सोचा समझा डिसीजन था, बिकॉज मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि मैं अपनी जिंदगी को ना चेंज करूं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में हमेशा दूसरों की सुनी है, दूसरों के अकॉर्डिंग चला है। हर एक चीज मैंने परफेक्टली करने की कोशिश करी है कि दैट नोबडी एल्स शुड गेट हार्म्ड या फिर किसी और की फीलिंग्स को बुरा ना लगे। मैंने हमेशा ऐसी कोशिश की है, बट इस चक्कर में अल्टीमेटली द पर्सन जिसने सबसे ज्यादा सफर किया वो मैं थी। तो मैंने ना अपनी लाइफ के टोटल एक्सपीरियंस में ये जरूर सीखा है कि यार, लोग आपको हर्ट करने के बाद ना भूल जाते हैं कि उन्होंने आपको कुछ कहा भी था, या उनके कोई शब्द जो आपकी शायद जिंदगी के सबसे वर्स्ट शब्द रहे हो, जिनको शायद आप कभी नहीं भूल सकते, और उन्हें वो चीज याद भी नहीं होती है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू थिंक कि यार, हाउ कैन दिस पर्सन बी सो हैप्पी इन देयर लाइफ, और मेरी लाइफ में इन्होंने इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिए हैं और इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, लाइक दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कि उन्होंने कुछ किया है। सो दैट वॉज माई लेसन नंबर 1 इन लाइफ कि यार, दूसरों की जब तक सुनोगे दूसरे सुनाते रहेंगे, इट्स बेटर सुनना ही बंद कर दो। और धीरे धीरे ना, जब शुरुआत आप करते हो, आई रिमेम्बर जब मैंने शुरू किया था कि लोगों की मुझे सुननी नहीं है, या फिर जो उनके ओपिनियंस है उनको खुद के ऊपर हैम्पर नहीं होने देना है, पीपल रिएक्ट अ लॉट, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती आप इस तरह के रिएक्शन की। पीपल थिंक यार, आप कुछ रिएक्ट करोगे या फिर उनके अकॉर्डिंग करोगे, या फिर जो वो कह रहे हैं आप वो ही कर रहे होगे। और जब आप चीजों को डिनाई करने लगते हो ना, दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड ओवर इट कि व्हाट इज हैपनिंग विद यू, व्हाई आर यू नॉट डूइंग द स्टफ दैट आई एम टेलिंग यू। तो ये शुरुआत में ना बहुत होता था। मैं अगर कई बार ऐसा होता था दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर किसी फ्रेंड के साथ कहीं जाना होता था, दे यूज्ड टू से कि यार सुप्रिया, अगर खाली हो तो चलो चलते हैं। एंड मी बीइंग द वेरी गुड पर्सन दैट आई एम, मैं हमेशा हाँ कर देती थी। इट डजंट मैटर मेरी कोई कमिटमेंट है, मेरा कोई काम है, इफ आई एम फ्री बट मेरा मन नहीं है, मैं कभी डिनाई नहीं कर पाती थी। सो वट एवर मे बी द रीजन, मैं हमेशा चली जाती थी। एंड दिस यूज टू लाइक किल मी फ्रॉम इनसाइड कि यार, मेरा मन नहीं है जाने का। आई यूज टू प्रे टू गॉड कि प्लीज कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मुझे जाना ना पड़े, बट इट नेवर हैपेंड। लाइक समटाइम्स किसी वजह से प्लान्स कैंसिल हो जाते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैड टू गो। मुझे फिर ये रियलाइज होने लगा कि यार, अगर मैंने मना करना नहीं सीखा, मैं लाइफ लॉन्ग सिर्फ थर्ड व्हील की तरह लोगों की लाइफ में चलती रहूंगी, मैं अपनी लाइफ में कभी फोकस नहीं कर पाऊंगी। आई विल नेवर बी दैट मेन कैरेक्टर एनर्जी। अगर मैं दूसरों की सुन रही हूँ तो फिर दूसरों को भी मेरी सुननी चाहिए। दैट्स द वेरी फर्स्ट रूल इन लाइफ कि अगर आप दूसरों की सुन रहे हो तो उस पर्सन को भी आपकी सुननी चाहिए, आपके आइडियाज की कदर करनी चाहिए, आपके ओपिनियंस को सुनना चाहिए, आपके ओपिनियंस को मैटर करना चाहिए। अगर आपके कोई ओपिनियंस है अबाउट सर्टेन थिंग, उनको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमेशा सिर्फ अपने ही ओपिनियंस देना, अपने ही आइडियाज को बताना। अगर कहीं जाना भी है तो उनके डिसीजंस हो रहे हैं कि हम इस जगह जाएंगे, हम उस जगह जाएंगे, ये ड्रेस कोड होगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी हैं तो हम प्रोजेक्ट में ये करेंगे। एंड इट्स लाइक योर ओपिनियंस आर नेवर इवन आस्क्ड बिकॉज आपने कभी कोशिश नहीं करी। और ये चीजें ना मैं बहुत बुरी तरह से फेस कर रही थी, और ये चीजें ना जब मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि यार, मैं बहुत सबमिसिव पर्सनालिटी हूँ। मुझसे कोई अपना कोई भी काम करवा सकता है, एंड आई विल नेवर इवन पुट अप माई वॉइस फॉर माई सेल्फ कि मेरे को ये चीज नहीं करनी है।
इफ समबडी आस्क्स मी टू डू समथिंग, मैं अपना काम छोड़ करके उस काम को सबसे पहले करती थी. सो दिस वाज द लेसन विच आई नीडेड टू लर्न इट वेरी हार्ड वे कि यार मना करना सीखो. यू कैन नॉट लेट द वर्ल्ड टेक एडवांटेज ऑफ यू. तो मना करना सीखा मैंने. और शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपकी आदत नहीं होती, आपका वो नेचुरल बिहेवियर नहीं होता किसी को मना करना. सो इट बिकेम वेरी टफ फॉर मी कि मैं कैसे मना करूं लोगों को. बट मैंने किया. मैंने उस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट किया कि मुझे लोगों को मना करना है. मैंने अपने अंदर के उस फ्लॉ को एक्सेप्ट किया कि आई कैन नॉट से नो बट आई हैव टू ट्राई. शुरुआत में ना जब मैं मना करती थी लोगों को कि नहीं यार मैं फ्री नहीं हूं, तो उनका रिवर्ट में क्वेश्चन आता था क्यों नहीं फ्री हो, लाइक कहाँ जाना है, क्या काम है, लाइक व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ. अगर इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, वील अंडरस्टैंड. अगर नहीं है तो फिर चलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम. इट टुक मी अ व्हाइल टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. पर धीरे धीरे ना आपको आदत हो जाती है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट लेसन्स इन योर लाइफ दैट यू विल लर्न कि यार हर एक पर्सन को मना करना सीखो. अपनी जिंदगी में खुद को प्रायोरिटी दो. जब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ठहराव आएगा बिकॉज तुम्हारे पास ना अपने खुद के लिए वक्त बचेगा, अपने खुद के बारे में सोचने के लिए एक टाइम होगा कि हाँ मैं खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ. And this will give you energy and give you mind space to think about other things. बट मेक श्योर अगर आप मना कर रहे हो ना, शुरुआत में ना जब तुम लोगों को मना करोगे तुम्हें अंदर से खुद एक गिल्ट की फीलिंग आएगी. कुछ वक्त के बाद ना मना करने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार चलो मैं चला जाता हूँ, मैं एक बार ये कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम मना कर लूंगा. वो बार बार होगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यार कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, अगर तुम मना करो ना उस गिल्ट की फीलिंग को एक्सेप्ट करो. थोड़े टाइम आती है यार, मुझे बहुत आई थी और मुझे ना कभी कभी अभी भी ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को मना करती हूँ ना तो अंदर से गिल्ट फीलिंग आ रही होती है. बट एक्सेप्ट दैट गिल्ट फीलिंग बट डोंट गिव इन. बिकॉज अगर गिव इन करोगे ना तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं चेंज होता, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है. So take that stand for yourself. और अगर मना कर रहे हो even without guilt or with guilt, just stick to your decision. That's it. और ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत बहुत बड़े एडवांटेजेस देगा बिकॉज तुम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस फील होगा. मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटिस करी है, दैट जो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, दैट इज कॉन्फिडेंस. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आप अपनी जिंदगी में हमेशा लैग बिहाइंड करोगे. आप अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ करके ले नहीं पाओगे बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो, उस को सीख सकते हो. इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो. और कॉन्फिडेंस होने का मतलब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हो. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना तो पता है आप लोगों के सामने अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे. आपको आपके करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको लोगों के बीच में रिस्पेक्ट चाहिए, तो फिर लोग कैसे आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके आइडियाज कैसे जानेंगे अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं, अगर आप अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर सको. सो लर्न कॉन्फिडेंस एंड इट इज वेरी इजी. पता है, शीशे के सामने खड़े होकर शुरू करो. मैंने यही किया था. मैंने शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे ना वो कॉन्फिडेंस आता है. धीरे धीरे आपके सेंटेंसेस प्रॉपर होते हैं. जब आप शीशे में, और आपको शीशे में भी रैंडमली नहीं देखना था, जस्ट लुक इनटू योर आईज. आप एकदम डॉट अपनी आंखों में देख के ना अपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के, इन जनरल कुछ मत बोलो, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, एक कोर सब्जेक्ट या फिर कोर थॉट हो जिसके बारे में तुम्हें बोलना है. अच्छे से अच्छे थॉट्स कल्टिवेट करो. मेक श्योर कि तुम लैंग्वेज अच्छी यूज कर रहे हो. और जब तुम ये करना शुरू करोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यार शीशे के सामने खुद की नजरों में भी देख करके बोलना कितना डिफिकल्ट होता है. जब धीरे धीरे तुम ये काम करोगे ना, तुम्हारे सेंटेंसेस पॉलिश्ड हो जाएंगे, तुम्हारे स्टेटमेंट्स पॉलिश्ड होंगे, तुम्हारी स्पीचेस क्लियर होंगी, तुम्हारी वॉइस में क्लैरिटी आएगी. और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है बिकॉज मेरे लिए तो ये वर्क किया है. इट हैज वर्कड रियली वेरी गुड फॉर मी. और जब मैंने एक फ्लुएंसी के साथ बोलना स्टार्ट किया तो मैंने अपने ना YouTube के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए. सो बैक देन आई हैड अ YouTube चैनल विद स्कूल एस्ट्रो. उसमें मैं अपनी वीडियोस बनाती थी, बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ बनाती थी, जिसमें धीरे धीरे ना मुझे कैमरे के सामने बोलने का आइडिया हुआ कैसे बोलते हैं. देन आई क्रिएटेड माय सेकंड YouTube चैनल जिसमें मैं खुद के लाइफ के बारे में या फिर कुछ कोट्स के बारे में या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल के बारे में चीजें बताती थी. तो इट बिल्ड माय कॉन्फिडेंस मोर. बट धीरे धीरे ना वो चीजें मुझे लग रहा था कि यार एक पॉइंट तक तो मैं आ गई, इसके आगे बढ़ रही हूँ. देन दैट वाज अ टाइम जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया
इन 2025 मैंने इस नए चैनल की शुरुआत करी और यहाँ पर मैंने अपने आप को रिफाइन करना स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं बल्कि मुझे बोलने में भी रिफाइनमेंट चाहिए। लाइक यू नो पीपल टॉक इन टेड, लाइक पीपल गिव स्पीचेस इन कॉलेजेस, वैसा आपके अंदर वो फ्लुएंसी, वो चार्म आना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप करोगे। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने इस चैनल पे भी अपने स्टार्टिंग के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉन क्लैरिटी। मुझे उसमें बहुत अच्छे से चीजें नहीं आ रही थी। मैं अपने आइडियाज और थॉट्स को सोच तो ले रही थी, कन्वे नहीं कर पा रही थी। बट धीरे धीरे अब ऐसा टाइम आ रहा है कि मैं अपने थॉट्स को और बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। सो ये ना धीरे धीरे ग्रोथ आती है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं आज जैसे बोलती हूँ ना, मुझे अपने आप को देख करके प्राउड फील होता है कि यार आई एम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर नाउ। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी है कि अगर मुझे स्टेज पे भी खड़ा कर दिया जाए तो आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, इट बिकम्स ईजियर। और मेरे साथ 2-3 सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहां पर मैं लोगों के बीच में गई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, मैंने उनसे बात करी है। इट इज लिटिल डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग, बट जब आप करना शुरू करते हो ना, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट ही आपका दिल जो होता है ना वो धक 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 कर रहा होता है। 10 मिनट्स लेटर यू फील इट्स बिकमिंग नॉर्मल, इट्स बिकमिंग ओके। और मैंने ना ये चीज बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करिए कि जब आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलते हो ना, तो वो 10 लोग भी चाहते हैं कि आप ढंग से बोलो। बिकॉज अगर आप गलत बोल गए या फिर आप फंबल कर गए या आप घबरा गए, तो आपका कॉन्फिडेंस तो टूटता ही है। जो आपकी ऑडियंस होती है उसको भी लगता है कि यार कहीं बेचारा परेशान ना हो जाए, कहीं उसका दिल ना टूट जाए, कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस ना खो दे कि वो फ्यूचर में बोल ना पाए। तो जब आप रुकते हो, जब आप थोड़ा सा फंबल करते हो, आपकी ऑडियंस भी आपको सपोर्ट करती है कि गो अहेड, बोलो, फिर से बोलो, कोई बात नहीं। एंड आई हैव फेस्ड दैट। तो ये चीजें ना आपको लाइफ में बहुत सिखाती है। और जब आप ये चीजें करना शुरू करते हो ना, तो आपको लगता है कि आप अकेले हो। बट जब आप एक्चुअली इस मैदान में कूदते हो ना, यू रियलाइज कि यार पीपल आर देयर जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, जो आपकी बेटरमेंट में आपका साथ देंगे, आपके इवॉल्वमेंट में आपका साथ देंगे। सो जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। मैं हमेशा अपने ऊपर काम करने की बातें करती हूँ बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड माई सेल्फ कि मेरी स्किन बेटर हुई है, मेरी बॉडी बेटर हुई है, मेरे हेयर्स बेटर हुए हैं, मेरी स्पीच बेटर हुई है, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में डिफरेंस आया है जब से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, विच हैज अट्रैक्टेड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो कि यार तुम भी अपनी जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड मैं बहुत पावरफुली बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में, और मैंने इनसे बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी किया है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही, इट्स जस्ट आपका अलाइनमेंट इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि धीरे धीरे मेरा अलाइनमेंट स्ट्रांग हो रहा है। धीरे धीरे आई एम गेटिंग टू दैट फेज जहां पर मैं बहुत सारी ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ जो एक वक्त पे मुझसे हो जाती थी बट बीच में स्टॉप हो चुकी थी। बट अब धीरे धीरे फिर से मेरी मैनिफेस्टेशंस ने ना एक रफ्तार पकड़ी है। फिर से मेरा अलाइनमेंट जो है यूनिवर्स के साथ बेटर हो रहा है। एंड कीप दिस इन योर हार्ट, जितना आपका दिल खुश होगा ना, उतनी आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। जितना ज्यादा आप अंदर से खुश होगे ना, every opportunity in your life will bring happiness to you. So work upon yourself. This is the magic mantra for changing your life. Think about yourself. अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। और जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है ना, उसके ऊपर रिग्रेट मत करो, उसके लिए अपने आंसू मत बहाओ, बिकॉज हो सकता है वो तुम्हारी जिंदगी में ना होना ही तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है। हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हो। सो हैव फेथ, हैव करेज, और ऊपर वाला सब देखता है। गॉड विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व एंड गॉड विल गिव यू 1000 टाइम्स बेटर, जो तुम सोच भी नहीं सकते। जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।